पूज्य संत समाज उपस्थित है, तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कल की पीठाधीश्वर, धर्म ध्वजा को फैलाने वाले तेजस्वी ओजस्वी संतों के मोर मुकुट परम पूज्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज यहाँ पर पवित्र प्रांगण में इस पवित्र मंच पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का भी अभिनंदन स्वागत। कहते हैं कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ। जिसने संतों का भक्तों का दर्शन कर लिया हो, उसने भगवान का दर्शन कर लिया। तो आज ये धर्म मंच पर उपस्थित हैं हमारे भारतवर्ष के पूजनीय महापुरुष। कहा जाता है कि अमृत संतों भक्तों की वाणी में रहता है। भगवत जना नाम कंठे सुधा बस्ती, संतों की वाणी में अमृत का वास है। तो आज हम सब लोग धर्म के विषय पर चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है, धर्म की शुरुआत कहां से होती है, धर्म किसे कहते हैं और धर्म के लिए क्या करना चाहिए। उन सभी का हम यहां पर श्रवण मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आज जो विराट धर्म सभा, इस पवित्र भूमि जहां गीता भागवत अनेक महापुरुषों की वाणी बोलती आई है कि कलिकाल के अंतिम चरण पर धर्म सुनी नहीं काना। जब चारों ओर अधर्म का बाहुल्य होगा, धर्म की हानि होगी, किसी के कान में भी धर्म की चर्चा जब सुनने को नहीं मिलेगी, चारों ओर पापाचार अनाचार होगा, उस वक्त वही राम, जो राम बन के आया, परमात्मा जो कृष्ण बन के आया, जो बुद्ध बन के आया, जो परशुराम बन के आया, जो नारद बन के आए, जो नारायण बन के आए, जो हंस बन के आए, हैग्रीव बन के आए, जो मोहिनी रूप लेकर के आए, जो सनत कुमार बन के आए, जो कमठ कश्यप अवतार लेकर के आए, वही निर्गुण निराकार परमात्मा धर्म की संस्थापना के लिए पुनः इस कलिकाल में इस संबल ग्राम के इस क्षेत्र में अवतार लेगा। महाराज चिन्मयानंद जी से मैं चाहूँगा कि वो अपना उद्बोधन करें। आइए चिन्मयानंद जी महाराज। ठीक है, 2-4 मिनट अध्यक्ष आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठ योगी जी महाराज, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, सभी अखाड़ों के श्रीमंत, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम यहाँ पर जहाँ उस कल्कि भगवान की इंतजार में हर साल ये कल्कि महोत्सव मनाते हैं, जिसमें हम हर साल ये प्रार्थना करते हैं कि कल्कि कब आएंगे, कब दर्शन देंगे। कल्कि महोत्सव का सबसे बड़ा लाभ
इस संबल क्षेत्र के जनता को मिलता है। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने इस पावन धरा पर जन्म लिया है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। हर साल हजारों संतों के, दिव्य संतों के, महात्माओं के, ऋषियों के, मुनियों के आप दर्शन करते हैं और हर साल आपको कुछ ना कुछ यहां से प्राप्त होता है। और आप इसके लिए भी भाग्यशाली हैं कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप प्रतिदिन भाग ले रहे हैं। शंकराचार्य जी, इस आयोजन में 1.25 लाख आहुतियां दी जाती हैं और इस बार की थीम है आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। यहाँ पर आतंकवाद को मारने के लिए आहुतियां दी जाती हैं और ये मंत्र पढ़े जाते हैं। इसी स्थान पर जब इतने संत आते हैं, जब इतने तरह तरह के यहाँ पर आयोजन होते हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? जहां आप लोगों को भी जाता है और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, जो इस आयोजन के कर्णधार हैं, जिनके कारण हम लोग भी यहां पर हर साल खिंचे चले आते हैं। मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहूंगा। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो संसार में कभी दुख नहीं पाता। दूसरी बात, जो अपना खान पान सही रखता है, प्रतिदिन अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जो कार्य करता है, वो कभी बीमार नहीं होता। भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं, ये सच है कि भगवान किसी ने देखा नहीं, और हम आपको भगवान दिखा सकते हैं। बड़ी अतिशयोक्ति की बात समझ रहे होंगे आप। भगवान देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम यह है कि आप अपने आप को कितना एकाग्र कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना एकाग्र अपने मन को कर सकते हैं। जब आप ये कार्य कर लेते हैं तो एक कहावत आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, मन जीते जग जीते। जब हम मन को एकाग्र कर लेते हैं तो मन को हम जीत लेते हैं। वैसे कहना बहुत आसान है बड़ा मुश्किल। और जब मन जीत लिया तो भगवान तो हमारे हृदय के अंदर बैठा है, झांकें और देख ले। जब भगवान को आप देख सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में वहां जाकर के भगवान को देखेंगे तो कभी भगवान वहां नहीं मिलते। भगवान तो हमारे हृदय में हर वक्त निवास करते हैं। और सनातन धर्म में तो यहां तक कहा गया है कि भगवान
कण कण में निवास करते हैं। लेकिन हमारी नजर होनी चाहिए। जब तक हमारी नजर ठीक नहीं होगी, हमें देखने की दृष्टि हमारी ठीक नहीं होगी, तब तक हम इस दुनिया के भंबल भूसों में पड़े रहेंगे। हम दिन रात राम राम जपते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें, वाहिगुरु करते रहें, लेकिन ना अल्लाह मिले, ना राम मिले, ना वाहिगुरु मिले। मिले तब जब हम एकाग्र हो जाएं, जब हम न रहें, मैं न रहूं और तू ही तू रहे, और उस तू में वो परमात्मा मिलता है, ना हम में मिलता है, ना मैं में मिलता है। इसलिए आप प्रयत्न करिए, क्योंकि मैं यही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं कि आप प्रयत्न करिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन को जीतने के लिए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन चंगा कठौती में गंगा, क्योंकि जब मन हमारा ठीक होगा, जब मन में कोई द्वैत भाव नहीं होगा, जब मन में किसी प्रकार की हमारे किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी, और मन को तब एकाग्र करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कठौती में गंगा का मतलब हमारे पास में ही है गंगा, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कठौती में गंगा है, आपके पास है। भगत रविदास जी महाराज, उन्होंने जहां वो अपनी जूतियां गांठते थे, वहां पर उसको हटा करके गंगा के दर्शन करवा दिए थे। इसको कहते हैं कठौती में गंगा। आप थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, भगवान को पाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। एक बार हमारा एक कार्यक्रम जयपुर में चल रहा था, हम बोल रहे थे, तो एक आयोजक मेरे कान में आके कहने लगे, यहाँ एक रिटायर्ड डीएसपी साहब आए हुए हैं और वो हर कार्य में बसूड़ी डालते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा भैया मैं क्या कर सकूंगा। वही बात हुई, वो मैं बोल रहा था, उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे स्वामी जी एक प्रश्न करता हूँ, उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा भाई बाद में दे दूंगा। कहते नहीं अभी दीजिए। मैंने कहा ठीक है बोलिए। कहने लगे आपने भगवान को देखा है? मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। कहते आप हमको दिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ दिखा सकता हूँ। तो कहते दिखाइए। मैंने कहा मुझे बोलना मेरा बंद होने दीजिए, मैं विश्राम अपनी वाणी को दूंगा तो आपको मैं भगवान के दर्शन करवा दूंगा। अब मैंने तो इसलिए कहा कि यहाँ ये उथल पुथल ना करे, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश ना करे, ताकि ये आराम से बैठ करके सुनता रहे। जब मैंने अपनी वाणी को विश्राम दिया तो दौड़ा मेरे पास आ गया, कहना चलिए दिखाइए मुझे भगवान। अब मैं दुविधा में पड़ गया। मैंने कहा अच्छा चलो आपको दिखाता हूँ। जहाँ ऊपर हमको कमरा दे रखा था, मैं उनको ऊपर ले गया। तो जाते जाते रसोई में मैंने देखा, ये भगवान ने मुझे बताया, मेरी अपनी बुद्धि का काम नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूध पड़ा हुआ था। मैंने कहा आपको पता है ये क्या है? कहते दूध है। मैंने कहा इसमें क्या है? घी है। कहते हाँ। मैं क्या दिखा सकते हो? कैसे दिखा सकते हैं? दूध को ऐसे, दूध में से घी थोड़ी ऐसे दिखाया जाता है। मैंने कहा फिर? कहते वो अपने आप ही बोलने लग गया, विद्वान आदमी था। कहते इसको जमाया जाएगा।
मैं कहा बिल्कुल जमाया जाएगा। मैंने कहा फिर इसको रगड़ा जाएगा? कहते बिल्कुल रगड़ा जाएगा। फिर इसमें से मक्खन निकलेगा, तब भी घी नहीं है? कहते हैं। मैंने कहा तब इसको आग के ऊपर पतीले में रख करके इसको गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, तप किया जाएगा और तब इसके अंदर से घी निकलेगा। देख लिया भगवान आपने? कहता हजूर देख लिया। तो भगवान को देखने के लिए तप की जरूरत है, भगवान को देखने के लिए मेहनत की जरूरत है, रगड़ने की जरूरत है। हम कहते हैं कि राम राम करके हमको भगवान मिल जाए, तो ऐसा कभी मिलने वाला नहीं। और सब मिल करके एक बार मेरे साथ बोलेंगे, कल की भगवान की। भाई आवाज़ नहीं आई, मेरी आवाज़ तो आपसे दुगनी है। मैं 80 साल से ज़्यादा उम्र का आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सब नौजवान हैं, मेरे से शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई उम्र में ज़्यादा होगा यहाँ। तो ज़रा ज़ोर से आवाज़ लगा करके कल की भगवान को याद करके इतनी ज़ोर से उनकी जय बुलाएं कि भगवान कल की शीघ्र आकर के आपके संबल भूमि में अवतार लें। कल की भगवान की, कल की भगवान की, कल की भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब मैं निर्मोही अखाड़े के मंत्री श्री श्याम सुंदर दास जी से भी आग्रह करूंगा कि एक तो वो अपने जितने भी अखाड़े से निर्मोही से आए उनके नाम से भी, वैसे मेरे पास लिस्ट है वो तो बाद में, लेकिन फिर भी मेरे से किसी से छूट जाए क्योंकि चश्मा लाया नहीं हूँ, तो आप ही सबका अगर परिचय करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। श्याम सुंदर दास जी महाराज। बस आए बोलते सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आज दैनिक वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे वयोवृद्ध संत वेदांती जी महाराज, हमारे दिगंबर आनी के श्री महंत कृष्णदास जी महाराज, निर्मोही आनी के श्री महंत श्री अयोध्यादास जी महाराज, और हमारे धर्माचार्य श्री चक्रपाणी जी महाराज, भूपेंद्र गिरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी संत भगवान महामंडलेश्वर और हमारे अखाड़ों के जो श्री महंत हैं, विष्णु स्वामी निर्मोही से श्री विजेंद्र दास जी महाराज, खाकी अखाड़ा से श्री भगवान दास जी महाराज, महानिर्वाणी हरिव्यासी से श्री नरेंद्र दास जी महाराज, मालाधारी अखाड़े से श्री संत सेवक दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़े से सुखदेव दास जी महाराज, झाड़िया निर्मोही अखाड़े से श्री जगदीश दास जी महाराज, महानिर्वाणी रामानंदी से श्री अयोध्या दास जी महाराज के कृपा पात्र
राधा वल्लभी से सुरेश दास जी महाराज, संतोषी निर्मोही अखाड़े से रामेश्वर दास जी महाराज, अन्य अखाड़ों के जो संत आए हैं, राधे श्याम दास जी महाराज, इन सभी संतों के एवं सामने भेष भगवान बैठे हुए सभी संतों के चरणों में दास का दंडवत। आज की इस धर्म सभा में कुछ महीनों से जो सनातन धर्म के ऊपर जो चर्चा को बल दिया जा रहा है, और वो चर्चा जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, और जहाँ तक हमारा मीडिया का प्रसार है वहाँ तक इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। और वो चर्चा का कारण भी हमारे सनातन धर्मावलंबी जगत गुरु पद को सुशोभित करने वाले द्वारिका पीठ के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने ही चालू किया है। परंतु 125 साल के इतिहास में आज तक स्वरूपानंदाचार्य जी महाराज से पहले भी शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि साईं बाबा ये संत है, गुरु है कि भगवान है। इसके ऊपर कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया। और 125 साल के बाद में, कई पीढ़ियां बदलने के बाद में हमारे अंतरात्मा के ऊपर एक छाप डाली जा रही है कि साईं बाबा संत नहीं है, साईं बाबा गुरु नहीं है, और साईं बाबा भगवान भी नहीं है। और यहाँ तक तुगलकी फरमान भी फरमाया गया है कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया जाए। ये कवर्धा की संसद थी, कारण कि आपके घरों में टेलीविजन लगा हुआ है तो हमारे भी मंदिरों पे टेलीविजन लगा हुआ है। और सदाई में चक्रपाणी जी को और हमारे शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी को भी उस टेलीविजन पर मैं देखता हूँ। और मेरे भ्राता नवल किशोर दास जी भी दिल्ली से हैं, वो भी उसमें कभी कभी शामिल हो ही जाते हैं। पर जब जब धर्म के ऊपर अनीति होती है तभी तभी ऐसे धर्माचार्य टेलीविजन पर आकर के इस अंधकार को मिटाने का काम कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। कवर्धा की संसद के अंदर बहुत बड़ा एक वहम फैलाया गया, जिसमें कहा गया कि यहां पर 13 अखाड़ों के सदस्य, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष यहां मौजूद है, और इन्होंने ये प्रस्ताव पास कर दिया कि साईं की मूर्ति को हटाया जाए। अब मैं दावे के साथ में कहता हूं, 8 अखाड़ों के प्रतिनिधि थे केवल, न कि अध्यक्ष वहां पर। दावे के साथ कहता हूं 8 अखाड़े, 13 अखाड़े नहीं, 8 अखाड़े, और जिसके अंदर मेरे तीनों आनी तो बिल्कुल ही मौजूद नहीं थी। तो मैं कैसे मान लूंगा कि मेरे 13 अखाड़ों की परिषद ने उनको सम्मति दे दिया। रही बात सनातन धर्म की, सनातन धर्म ये ठेकेदारों से नहीं चलता है। यदि मैं किसी धर्म का ठेकेदार बन लूंगा तो मेरे ठेकेदारी से सनातन धर्म नहीं चलेगा। ठेकेदारी धर्म वही चल सकता है जिसको कुछ लालच होगा। आज शंकराचार्य जी विवादित है, ये सबको ज्ञात में है।
और उस विवाद को थोपने के लिए ही, उस विवाद को मिट जाए ऐसी संभावना देखते हुए साईं बाबा के ऊपर हमला बोला गया, जिससे कि सनातन धर्म जो है कि हमें मान ले और साईं बाबा को छोड़ दे। इसका एक ही कारण है अर्थ, इसका एक ही कारण है अर्थ। आज करोड़ों रुपया दिखाई दे रहे हैं, साईं के सामने चढ़ावा आ रहा है, साईं के सामने जवाहरात हीरे इनके मुकुट पहराए जा रहे हैं, और वो हमारे स्वरूपानंद जी को देखा नहीं जा रहा है। तो सनातन धर्म ने कभी अंधी भक्ति का समर्थन नहीं किया है, और हमारे आत्मा के अंदर सनातन धर्म विराजमान है। जब भी हम अपने माँ बाप को भी भगवान का स्वरूप कह के ही मानते हैं, और यदि उसमें भी कोई बाधा डाल सकते हैं तो स्वरूपानंद सरस्वती सरी के ही जगत गुरु डाल सकते हैं। हम गौ को माता मानते हैं, पर ऐसे जगत गुरु उसे भी कहेंगे घास खाने वाली गौ कोई माता होती है क्या? उसको कोई माता मत कह दीजिए। हमें चक्रपाणी जी का यह वाक्य बहुत सुंदर लगा टेलीविजन के ऊपर, बहस के अंदर, जिसके अंदर आज के इस कार्यक्रम के श्रोता जो है प्रमोद कृष्णम जी भी थे। बहुत बड़ा विवाद हुआ, साई समर्थक भी उसमें बैठे हुए थे, और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के समर्थक गौतम जी कोई है, अजय गौतम जी, वो भी बैठे थे। इन दोनों वक्ताओं के सामने, इन दोनों धर्म आचार्यों के सामने वास्तव में मैं तो कह रहा हूं कि वो झुक गए थे। उनको बोलने के लिए कोई भी पर्याय नहीं था, और दीपक चौरसिया जी बार बार उसे कह रहे थे बोलिए गौतम जी, बोलिए गौतम जी, पर गौतम जी के मुंह से केवल इतना ही निकलता था कि आप भी साई भक्त नहीं हो। किसको? चक्रपाणी जी को कह रहे थे वो कि ये जो बैठे हुए हैं ये लोग भी साई भक्त नहीं है। अरे हमारे रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इनको भी हम साई कहते हैं। हमारे संतों में तो कई ऐसी भाषाएं हैं, कई ऐसे लैंग्वेज हैं जिसको कि संसारी व्यक्ति ये समझता है कि ये बोल क्या रहे हैं। कोई खड़ा हुआ तो खड़े सोरी, कोई मौन हुआ तो मौनी जी। हरे ओम स्वस्ति नो इंद्रो विद्या सर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः शब्द के साथ स्वागत हो जगमाया वहीं से और जो गालियों से मार सा भेज जा समाज की प्यासे साता में नो सारा दो अंते देवा जतरा सुरा सवरा सारो नाम गुरुजन सत्पुजरा सो जतरा बेतारो भावांते मानो प्रमदयारी रेखाता योरदारो आदिते गुरु रादिते रास्तारिक चामादिते माता सा पिता सा पुत्रा शांति
जोरदार तालियों से जोरदार तालियां और जोर से जी भी आ रहे हैं। तमाम संतजन हमारे सामने उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते रहे। निवेदन है कपिल बोलिए श्री कल की जोरदार तालियां। राजेंद्र दास जी आइए, कल की श्याम सुंदर दास जी और सभी से निवेदन है मेरा, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे। अभी अभी हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है और उनकी तो बहुत ही कृपा है, और साथ में ही हमारे अहमदाबाद से जगन्नाथ मंदिर के श्री महेंद्र भाई झा जी, इनका भी इस मंच से पूर्ण स्वागत है। एक मिनट हाँ कर लो। आपका भाषण होगा, बहुत अच्छा पूरा होगा भाषण। अभी हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज पधारे। साथ में ही जो आज की जो विराट धर्म सभा है उसके अध्यक्ष भी श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे महाराज श्री का कि वो आए और विधिवत सभा का संचालन प्रारंभ किया जाए, तो मैं महाराज जी से इजाज़त चाहूँगा अगर वो आज्ञा देते हैं। महाराज श्री जी ने हमें आज्ञा दी। अब मैं प्रमोद कृष्णम जी से आग्रह करूँगा कि आज के अध्यक्ष और आयोजक श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर जी उन महाराज श्री का माला के द्वारा श्री प्रमोद कृष्णम जी, जोरदार तालियों से स्वागत, और जोर से, जोरदार तालियों से और जोर से। बोलो संत समाज की, बोलो संत समाज की, बोलो संत समाज की, बोलो संत समाज की, बोलो गुरुजनों की, बोलो संत समाज की, बोलो संत समाज की। उन्हीं के साथ में प्रमोद जी से चाहूँ कि जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी का भी वो माल्यार्पण करें। बाकी भी मैं हमारे श्री महंत रामकृष्ण दास जी है, प्रमोद जी से कहूँगा रामकृष्ण दास जी महाराज जी का भी। चलिए चक्र प्राणी जी का, हमारे रामविलास वेदांती जी का, सभी जोरदार श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी का तो स्वागत चलता रहे। महामंडलेश्वर सभी लोग तालियां बजाते रहे। महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी का जो हरिद्वार से पधारे हुए, हमारे जगन्नाथ धाम के प्रमुख ट्रस्टी महेंद्र भाई झा, ये आपको वैसे जैसे दिखेंगे लेकिन महेंद्र भाई झा, उनका आचार्य श्री माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे निर्मोही के श्रीमान राजेंद्र दास जी, हमारे ज्ञान हेमंत दास जी, महन दुर्गा दास जी, महन श्याम सुंदर दास जी, श्याम दास जी, हमारे गंगादास जी महाराज, सत्यदेव दास जी महाराज जी का भी अब इधर आ जाइए। महेंद्र जी के, हमारे अध्यक्ष जी के, हमारे चक्र प्राणी जी का दर्शन तो अधिकतर लोग करते रहते हैं लेकिन पुनः नीचे करवा देता मैं हमारे प्रबोधानंद जी का। तालियां बजती रहे। सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से संत जनों का स्वागत करें और जोर से। बोलो संत समाज की, बोलो संत समाज की, बोलो संत समाज की, बोलो गुरुजनों की, बोलो गुरुजनों की, बोलो संत समाज की। और हमारे गुरु जी स्वागत कर रहे हैं सभी का। श्याम सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहे। जो भी हमारे कल के पीठाधीश्वर महाराज श्री जी संत सज्जनों का स्वागत करते हुए, नीचे जो भी अखाड़े के
18 अखाड़ों के जो सज्जनों, यहाँ पधारे हुए हमारे संत महंत ऋषि महोदय, यह वह मिट्टी है, वह पावन भूमि है जहाँ प्रभु कलिंकी का अवतार होने वाला है। भविष्य में यहाँ पर मंचस्थ आदरणीय परम आदरणीय शंकराचार्य श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज, हमारे आत्मीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष आदरणीय चक्रपाणी जी, परम आदरणीय हमारे भ्राता गुरु भाई कहा जा सकता है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, एवं महामंडलेश्वर आदरणीय श्री प्रमोदानंद जी, स्वामी जिसके दर्शन से लोगों का कल्याण होता है, कल्याण देव एवं चिन्मयानंद जी, और हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र गिरी जी, जो इनका बहुत हमको आत्मित्व मिला है कुंभ के समय। स्वामी तिरुपति जी, साईं भक्त बाबा साईं के स्वामी चेतन स्वरूप जी, एवं हमारे निर्मोही अनि अखाड़ा के महासचिव श्याम सुंदर दास जी, हमारे बैठे परम आदरणीय हमारे भ्राता पूर्व सांसद रामविलास वेदांती जी, जो एक सजग प्रहरी माने जाते हैं। परम आदरणीय श्री रामकृष्ण दास जी, दिगंबर अनि नीचे जमीन ऊपर अंबर, उसके बीच में बना दिगंबर, ये बैठे श्री दिगंबर के महंत श्री रामकृष्ण दास जी, एवं महामंडलेश्वर चेतन कुटी हरिद्वार के परम आदरणीय श्री कपिल मुनि जी महाराज, एवं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद कालूपुर के मुख्य ट्रस्टी, मुख्य आयोजक, उस मंदिर में जो भी आयोजन होता है उस मंदिर को महत्व भगवान तो उसे दिलाते ही देते ही हैं, लेकिन उसमें परिश्रम करके जो इन्होंने दिया है, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दरिद्रनारायण सेवा, ऐसे अनुभवी हमारे श्री महेंद्र झा जी, मही माने पृथ्वी, इंद्र माने भगवान, और उसमें बीच में बसे महेंद्र झा जी, और हमारे महंत अयोध्या दास जी निर्मोही, एवं हमारे शिष्य श्री, इसका नाम है भूलिया, हेमंत दास जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संत समिति एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वासुदेवानंद जी महाराज हैं। जूना अखाड़े से हमने पूछा है तो जूना अखाड़े ने कहा कि हम वासुदेवानंद जी को ही शंकराचार्य जोशी मठ का मानता हूं। अरे कैसा शंकराचार्य जो कोर्ट का चक्कर लगा रहे भाई, कोर्ट से कह रहे हैं कि हमको निर्णय दीजिए कि हम शंकराचार्य हैं कि ये शंकराचार्य हैं। ये हमारे मानवता में, ये हमारी दुर्भाग्य है कि ऐसे शंकराचार्य
साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं गंगा, उनके भक्त, साईं बाबा के भक्त गंगा में स्नान नहीं कर सकते। गंगा जी आप पवित्र हो जाएंगी। अरे गंगा ही आप पवित्र हो जाएंगी तो सबको पवित्र कौन करेगा? बोलिए। राम नाम के लेने से, किसी का नाम उस पर रखने से अगर राम नाम अपवित्र हो जाएंगे तो राम किसको पवित्र करेंगे? हम साधुओं का मानना है मरते समय अगर एक मर्तबा राम का नाम आ जाए किसी भी जीव को तो उसको जमराज के पास में नहीं बनना पड़ता है, वह नारायण के पास में बना जाता है, वो नारायण के पास सीधा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि राम नाम वो कैसे बोल सकते हैं? ये बेचारे कैसे, इनको स्वयं रखने का आदत नहीं है, महाराज जी को स्वयं नहीं रख पाते। एक पत्रकार ने पूछा, हम देख रहे थे कि अगले आने वाला लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, उसको थप्पड़ मार दिया। अरे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? आपके पास योग्यता है, आपके पास साधना है, भक्ति है, तो उस रूप में उनको हटा दीजिए, दूसरे लाइए ना। थप्पड़ मारने से थोड़ा कोई रुक जाएगा, नहीं, ये संतों का काम नहीं है। अरे वो साईं बाबा को क्या अपमान कर सकते हैं? क्या उनका अपमान करेंगे? साईं बाबा का अपमान करने के मतलब कि सूर्य भगवान के ऊपर थूकना हुआ। सूर्य भगवान पर थूका जाएगा तो स्वयं समझिए कि थूक कहाँ गिरेगा, वो तो स्वयं जानिए। इतने वरिष्ठ संत होकर के, इतना ज्यादा उम्र परिपक्व होकर के इस तरीके से इस मामला, इसको जरूरत क्या था? क्यों छेड़ा गया? कारण क्या है? अरे हमको तब अच्छा लगा जब हमारे भारत में पुत्र वधू बनकर के सोनिया जी आई थी। यही बीएचपी के लोग कह रहे थे कि ये ईसाई हैं तो ये हैं तो वो हैं, विदेशी हैं, इनको हमने कहा ये गलत बोल रहे हैं आप लोग। वो हमारे देश की पुत्र वधू हैं। हमारे यहां बेटी, वहां का बेटी की कोई जात नहीं होती, वो जिसका वर्ण होता है उसी में मानी जाती है। वो किस जात से थी? क्रिश्चियन से। तो क्या दोष है? मानवता तो मानो कई किसी दोष में हो सकता है, तो आप उनको अपना सकते हैं। महाराज जी आपने भी अपनाया है। उनका पूजा पाठ वैदिक पद्धति से आप हवन करवाते हैं, कहते हैं, तब अशुद्ध नहीं होते हैं आप। ये अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये तो करना ही चाहिए। आप शंकराचार्य हैं तो साईं बाबा के भक्त अगर राम के साथ नाम उनका जोड़ दिए तो क्या आप पवित्र हो गया? जैसे सोनिया जी को आप लोगों ने अपनाया, हमारे भारत के संतों ने, तो आप इनको क्यों नहीं अपनाते? इनको आशीर्वाद क्यों नहीं देते? साईं बाबा ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। महाराज जी आपने कई आदमी का उद्धार किया है, बताइए? कभी कहीं संदेश आता है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो बौद्धिस्ट है, वो जैन है, मानवता ही धर्म है। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है।
हम कहते हैं